कब बाज आओगे तलाल? कब बाज आओगे तुम? सबके सामने तमाशा लगाने का क्या मतलब था? बाप आप नहीं जानते कुछ। क्या नहीं जानता हूं मैं? क्या नहीं जानता हूं मैं तलाल? ओह, समझ गया, तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ गया। हाँ, तुम्हारा मकसद मुझे बेसुकून करना है। तुम्हें वहां तमाशा लगाना था। मैंने कहा था कि मेरी बीवी को कबूल करना तलाल, कोई हरकत ना करना, खुद को कंट्रोल करना कहा था। मैंने कंट्रोल किया है खुद को बहुत। ओ वाकई में? मेरा नहीं तो मेहमानों का सोच लेते। हाँ, तुमने मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी, सब बर्बाद कर दिया। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें। अभी तक कुछ भी नहीं सीखा तुमने, सिवाय दूसरों से लड़ने झगड़ने के तुमने कुछ नहीं सीखा। मेरा नाम तक मिट्टी में मिला दिया तुमने। आखिर कब सीखोगे? कब सीखोगे? क्यों करते हो ये? अरे बस करे, बस कर दे। पहले पूछो तो क्या हुआ है? पहले पूछ तो लेंगे झगड़ा किस वजह से हुआ है। हाँ, क्योंकि फिकरत साहब सब जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी खुशियों को कुछ नहीं होगा। आपकी खुशियां तो सिर्फ आपकी बीवी से जुड़ी है ना, तो उन्हें कैसे कुछ होगा? देखो मेरी बात सुन लो, कोई और नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं, सुना? हद में रहो अपनी। तो मैं भी आपकी औलाद हूं, कोई और नहीं हूं। मैं आपको ये बता दूं बाबा, अगर उस अनिल ने दोबारा मेरी मां के बारे में या उस मनहूस दिन के बारे में बात की तो याद रखिएगा, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं उसके साथ वो करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ गया, उससे मैं बात कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मामला हल करना जानता हूं। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं सोने जा रहा हूं। तुम्हारी दादी तुमसे बात करना चाहती हैं, उनसे मिल लो पहले जाके, उसके पास सोना, वो इंतजार कर रही हैं। मॉम, कितनी बार मैं आपसे कहूँ, तलाल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ हर किस्मत बोलना। मैं तुमसे वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। तुम थोड़ी देर के लिए ही हॉल से बाहर गई थी, लेकिन जब वापस आई तो हॉल में कोहराम मचा हुआ था। मुझे सही सही बताओ कि क्या हुआ था। नहीं मॉम, उसने कुछ भी नहीं किया, पीछा छोड़ देना उसका। हाँ बिल्कुल, मैं रोई थी, लेकिन मेरा इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या समझती हैं, आपको शादी करते देखना आसान है मेरे लिए? जब उन्होंने आपके लिए गाना गाया, आपको शेर सुनाया, तो मुझे बाबा की याद आ गई। बाबा याद आ गए थे? बिल्कुल बाबा, वो तो पहले ही जा चुके हैं। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैं आपको भी खो दूंगी। तन्हा हो गई हूँ मैं बहुत। मुझे लगा मैं वहाँ सबके सामने रो दूंगी, इसीलिए मैं चली गई वहाँ से। जिस आदमी का नाम मैं लेना पसंद तक नहीं करती, अचानक से तुम्हें उसकी याद आ गई और तुम रोने लग गई। नहीं, मुझे असल वजह मालूम है। तुम अपने अब्बू से चुपके चुपके मिलती हो। मॉम क्या बात है, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ और आप कुछ और समझ रही हैं। मजाक हो रहा है क्या? बात को घुमाओ मत। तुम सच इसीलिए नहीं बोलना चाहती, कहीं मैं तुमसे नाराज ना हो जाऊं। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तुम उससे मिल रही हो? नहीं मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उनसे नहीं मिल रही। और वैसे भी आपको क्या हो गया, आप उनके बारे में क्यों पूछती रहती हैं? कैसी बात कर रही हो? मैं उसे क्यों याद करने लगी, जबकि मेरे और उसके बीच में अब कुछ बाकी नहीं रहा। आप सबको बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं। आपका मकसद सिर्फ उनसे इंतकाम लेना है ना? अभी भी वो आपके दिमाग में है ना, इसीलिए आप उनके बारे में मुझसे पूछती रहती हैं। अभी इसी वक्त अपनी बकवास बंद करो। कैसा इंतकाम? तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। सिर्फ बाबा को जेलस कराने के लिए ही आपने इतने दौलतमंद इंसान से शादी की है ना? सच कह रही हूँ ना मैं? बोले मैंने कहा चुप करो। डरिए मत मॉम, बाबा को जल्द ही अखबार या टीवी के जरिए पता चल जाएगा। अपना मुंह बंद रखो तुम। अगर किसी ने भी हमारी ये बातें सुन ली ना तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सुना तुमने? खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। याले, अगर इतना ही आपको डर लग रहा है तो बार बार बाबा के बारे में क्यों पूछ रही हैं? और अगर फिर भी जानने का इतना शौक है तो खुद फोन कर लेना उनको। मेरी जान छोड़ दे। ठीक है, ठीक है, बस। मेरी जान। जान?
अरे परवीन बेटा, तुम तो ऐसे हंसती मुस्कुराती वापस आ रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खैर तो है? हाँ खैरियत ही है सब। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया था? क्या मैं गलत देख रही हूँ? बच्चे की भरपूर पिटाई हुई और तुम ऐसे मजे में वापस आ रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कमाल है भाई। ये आप क्या कह रही हैं सरवत साहिबा? क्या सुबह से जो मारपीट चल रही है वो काफी नहीं है आपके ठीक है बेटा, पुरसुकून हो जाओ। देखो तो बड़ों से किस तरह बात कर रहा है। लगता है आपके यहाँ का यही तरीका है नूरजहां बेगम। आप भी तो ऐसे ही लड़ झगड़ के मार पीट करके बात मनवाती हैं ना। और वैसे भी बच्चे तो बड़ों से ही सीखते हैं, लिहाजा जो देखेंगे वो ही करेंगे। सरवत साहिबा बस कर दे प्लीज, बस कर दे। फिकरत, तलाल कहाँ है बेटा? वो आ रहा है, अभी आ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तकरीब में हमने एक नागवार वाकया देखा। बदकिस्मती से हम सब उसके गवाह बने। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किसी के दिल में भी कोई कड़वी बात न रहे जिससे एक दूसरे को तकलीफ पहुंचे। मैं आप सब से सिर्फ चंद जुमले कहना चाहती हूँ। जिंदगी कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, जिसमें हर किसी के लिए कोई ना कोई सबक होता है। आपकी मरहूम बाबा जैसा वो कहते थे वैसा ही हुआ। वो बहुत जल्दी चले गए हमें छोड़ के। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मुझसे अपनी मोहब्बत, इज्जत और अपनायत में कभी कमी नहीं की। अरे भाई, अब तो ये मरहूमीन की बातें करना शुरू हो गई हैं। इनकी तो बातें खत्म होंगी नहीं। बेटा कुछ खाने को हो तो ले आओ, पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। उसी मोहब्बत और इज्जत के जवाब में मैंने भी अपनी जिंदगी वफादारी और ये लो, तुम इसे अपनायत में पकड़ लो। गुजारी। और आप सब भी इसी नरमी और हसासियत के साथ जिंदगी गुजारें, ताकि ऐसी कोई बात ना हो कि किसी का दिल दुखे। ठीक है? हमारे खानदान के दोस्त भी बहुत हैं और दुश्मन भी। हसद करने वाले बेशुमार हैं। मेरी दुआ है इंशाअल्लाह हसद करने वालों के सामने हमारा सर कभी न झुके। आमीन। आमीन। आपने जो कहा वैसा ही हो। आमीन। जाहिर है नई नस्ल इन बातों को नहीं समझती। ये उनकी गलती भी नहीं है। इसमें वालिदैन का इतना ही कसूर है जितना कि उनका, कि हम उन्हें सही तरबियत नहीं दे सके। इसी वजह से आज ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आया। नाखुशगवार? बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हुआ है। अनिल, तलाल, अम्मी, मैं इन दोनों से अकेले में खुद बात करूंगा, आप फिक्र मत करें। बेटा कहा जाता है कि हुजूम में की गई गलती की माफी अकेले में नहीं मांगी जाती। इस मामले का फैसला अब हम सबके सामने ही होगा और इसी वक्त हल होगा। ये अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हैं। देंगे, हम सजा देंगे। यकीनन वो अपनी गलती समझेंगे भी और माफी भी मांगेंगे। तुम्हारा हाथ चूमेंगे और ये मौजू यहीं खत्म होगा और कभी दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। सब सुन ले ये बात कान खोलकर, समझ गए? चलो बच्चों। उठो बेटा। चलो बेटा। मुझे माफ कर दे मामू। तलाल बेटा, आई एम सॉरी। बस यही कहना था क्या आपको? बिला वजह में इतनी देर बिठा के रखा हम सबको। अरे मेरी तो टांगे थक गई बैठे बैठे। क्या अब हम जा सकते हैं? सरवत साहिबा, आपको भी इंतजार करवाया। आप भी खानदान में शामिल हैं, इसीलिए मैंने चाहा कि आप सब भी ये बात सुने। शायद मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है ना? अरे अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नूरजहां साहिबा। अरे आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। चलो बेटी चले। रुको तलाल, कहाँ जा रहे हो?
अपने कमरे में? अपने कमरे में? क्या बात है जनाब, को आराम करना है। इतना सब कुछ होने के बाद कैसे रह सकते हो ऐसे? हाँ, तो फिर कैसे रहूं तुम बता दो। मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारी जान ले लूं तलाल। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किसने हक दिया तुम्हें ये? अगर चाहो तो दोबारा करके दिखा सकता हूँ। किस कदर बेशर्म इंसान हो तुम। ना कि ये कि तुम मुझसे माफी मांगो, बल्कि उल्टा तुम तो बेशर्मों की तरह मुझसे कह रहे हो कि मैं दोबारा कर सकता हूँ। अरे मैंने बताया था तुम्हें कि बुरा इंसान हूँ मैं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा इस बात पर, तो दूर रहो मुझसे। हाँ वाकई बहुत बुरे हो तुम, बहुत ही बुरे। मैं ये कर रही करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं जो चाहे वो करूंगा। होते कौन हो तुम? हाँ, खुद को स्मार्ट समझते हो? स्मार्ट नहीं, बेवकूफ हो तुम। छोटे बच्चे हो क्या जो ऐसी हरकतें कर रहे हो? और तो और सोने पे सुहागा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमें देख लिया। हाँ तो क्या हुआ, कहा था ना संभाल लूंगा उसे। सब कुछ कर सकता हूँ मैं। अगर उसने मेरी मॉम को बता दिया तो मेरा क्या होगा, सोचा तुमने? अरे फिक्र क्यों कर रही हो, मैसेज किया था ना तुमने। हाँ, मैसेज भेज दिया और बात खत्म हो गई है ना। कुछ नहीं होगा, वो मुझे खोने से डरती है, किसी को कुछ नहीं बोलेगी वो। अच्छा तो ऐसा है क्या? इतनी अहमियत है तुम्हारी? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हें खोने से डरती है या नहीं डरती। चलो अगर वो मॉम और डैड को नहीं बताती, अगर उसने अपनी बहन को बता दिया फिर, और या फिर उसने अपनी मॉम को बता दिया, तो वो बता देंगी। वो तो किसी का लिहाज नहीं करेंगी, जाकर बता देंगी तुम्हारे डैड को। ओहो, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इतना बोल रही हो तुम यार? बस भी करो, रिलैक्स करो और मुझे भी करने दो, जाओ यहाँ से। तुम इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हो? अरे क्या हो गया है, कुछ नहीं बोलेगी वो। अब तक तो उसने बता भी दिया होगा। यकीनन अपनी बहन को बताया होगा क्योंकि वो दोनों साथ साथ रहती हैं। और उसकी बहन ने जरूर अनिल को बताया होगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी। फिलहाल थोड़ी देर खामोश रहोगी। मेरी उससे लड़ाई इस बात पर नहीं हुई। तो फिर किस लिए लड़े थे? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में मुश्किल नाम की चीज सिर्फ तुम ही हो? अच्छा तो मेरे अलावा तुम्हारी और कौन सी मुश्किल हो सकती है, बताओगे मुझे? देखो, जो कुछ भी वहां पर हुआ उससे तुम्हारा किसी किस्म का लेना देना नहीं है, सुना तुमने? देखो मुझे सच सच बता दो कि क्या बात है। ये एक ऐसी बात है जिसमें तुम अपनी नाक ना ही घुसाओ तो बेहतर है, बस इतना जान लो। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी अब किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। देखो अब तुम अपने कान खोल कर सुनो, सिमरा किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, सुना तुमने? तो इसे भूल जाओ, ठीक है? तो बच्चों की तरह बात मानो और जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह जाना है मुझे। हाँ ठीक है, फिर मैं भी कल तुम्हारे साथ जाऊंगी। लो भाई, अरे तुम क्यों इतना इम्तिहान ले रही हो मेरा? ना तुम मेरे साथ जाओगी और ना मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ, डर गए? अब बोलो ना, साथ ले जाने से डर लग रहा है मुझे। हाँ यार सही कहा तुमने, डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा साथ ले जाने में तुम्हें। क्या पता मेरी स्टेप सिस्टर मेरी गर्लफ्रेंड से इस बार ना बच पाए, इसलिए मैं बहुत डर रहा हूँ। हाँ, इतना भी आसान नहीं है ये। अब अगर दोबारा उसने मेरे बालों को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, समझ गए तुम? ओके। अब अपनी बात पर कायम रहना, मैं जरूर जाऊंगी तुम्हारे साथ। सिमरा को जाके बताऊंगी कि मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड की गलती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? ऐसे ही होगा। तुम कल नहीं जाओगी ये जान लो। मैं तो जरूर जाऊंगी। नहीं जाओगी कह दिया मैंने। कहा ना जाऊंगी। नो नो बिल्कुल नहीं। जब तक तुम खुद नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं इस कमरे से नहीं जाने वाली, समझ गए ना तुम? नहीं जाओगी, सुना तुमने? चलो बैठी रहो यहाँ। मैं दुआ करती हूँ आज तुम्हें डरावने ख्वाब आए और नींद ही ना आए। और वैसे भी सिमरा ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी सबक सिखाया है। मुझे क्या सबक सिखा दिया, सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है, पागल है वो। हाँ जो भी है,